कोविड-19 के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? जैसा चल रहा था वैसा ही चलना चाहिए या हमको कुछ मॉडिफिकेशंस करने चाहिए? आइए बात करते हैं इस बारे में। तो दोस्तों, बात शुरू करने के पहले मेरा आपसे अनुरोध है, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वह बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलरली मिलते रहें। दोस्तों, समय को कोई हरा नहीं पाया। हमारी शारीरिक क्षमताएं इस पर निर्भर करती हैं कि हम समय के साथ कितना तेज़ी से बदल सकते हैं और उस समय के साथ चल सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई ऐसा व्यापार है जो कोविड-19 के समय में पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है, जैसे ट्रैवल एजेंसीज़ का, जिम का। अगर आप इस व्यापार में हैं तो क्या आप अभी व्यापार बंद करने जा रहे हैं? मैं तो नहीं सोचता कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि व्यापार बंद करने का मतलब क्विट, और जो क्विट करते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं। और इसका सलूशन भी समय के काल में आपको मिलेगा। इसका मतलब आपको समय के साथ थोड़ा बदलना पड़ेगा, लेकिन आप एज इट इज़ बैठ नहीं सकते। कुछ न कुछ अपनी क्षमताओं के अनुरूप आपको स्वयं को समय के हिसाब ढालकर अपनी रिकवरीज को लेकर आना होगा, और यही बात निवेश के साथ सत्य होती है। केवल कोविड ही नहीं, 1987 के मेजर डाउनफॉल के समय से मैं इस बाज़ार को देख रहा हूं और मैंने देखा है कि हर होने वाली बड़ी गिरावट के बाद आपको बहुत अच्छे आने वाले 1-2 वर्ष मिलते हैं, और यह पूर्णतः सत्य है। अब आप देखिए, कोविड रिएक्शन में 6 बार, 1 फरवरी से लेकर अब तक 6 बार मार्केट 1200 पॉइंट या उससे ज़्यादा गिरी और 4 बार 1200 पॉइंट या उससे ज़्यादा बढ़ी। डेली डाउनफॉल हुआ है, हमने एक चेक करने के लिए 1200 पॉइंट का बेंचमार्क लिया है। इन 1200 पॉइंट के 6 बार के डाउनफॉल में बाजार 9552 पॉइंट गिरी, जबकि 4 बार की रिकवरी में 7723 पॉइंट की रिकवरी भी शो हुई है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख रहे होंगे। इसका सीधा सा अर्थ है, अगर बाजार में पैसा गया है तो वापस भी यहीं आएगा। आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, आप भाग नहीं सकते। 80 के दशक में आपको याद होगा, एक बहुत फेमस एडवर्टाइजमेंट हुआ था, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, हीरो होंडा का। और कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के निवेश का अर्थ भी यही लगा लिया था। इस फॉर्मूले को भूलना पड़ेगा। लंबी अवधि के निवेश ख़त्म नहीं होने वाले, ये आज के समय की ज़रूरत है, बस तरीका बदलने जा रहा है। तरीका ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली एनालाइज करना पड़ेगा। आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ, फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठकर रेगुलरली इसको एनालाइज करें, कम से कम हर क्वार्टर में, और फिर अपने निवेश निर्णयों को उसके हिसाब से बदलें। दूसरी चीज़, आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेरा अपना अनुभव है कि काफ़ी लोग डेट फंड से बहुत दूर भागते हैं, क्योंकि रिटर्न्स एवरेज होते हैं और उनका लालच होता है कि मैं इक्विटी फंड्स में 12, 15, 18% निकाल सकता हूं, परंतु यह सत्य नहीं है। अगर आप हाई रिस्क प्रोफाइल में भी रहना चाहते हैं तो भी 30% पोर्टफोलियो को डेट फंड्स में शिफ्ट कीजिए। भले आप कुछ फंड लिक्विड में रखिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड की भी ज़रूरत कोविड टाइम्स में बेहद इम्पॉर्टेंट साबित सिद्ध हुई है। हमें आपको यह निर्धारण करना पड़ेगा कि हम कितना बड़ा पोर्टफोलियो, कितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रख सकते हैं, कितनी स्कीम्स में लगाना है, कितनी कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना है और कितना करना है। इसका निर्णय आप अपने निवेश सलाहकार के साथ बैठकर कर भी सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको इंटरनेट के माध्यम से भी मिल सकती हैं। कहने का अर्थ है कि रेगुलर निवेश एनालिसिस बेहद आवश्यक हो गई है। दूसरी चीज,
चूंकि बाजार में उतार चढ़ाव अब बहुत कॉमन बात हो गई है, तो निवेश में लंप सम के तरीके को थोड़ा कम करिए। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भले शॉर्ट पीरियड सिप करिए, लेकिन सिप के माध्यम से करें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 80% से भी अधिक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिप में कन्वर्ट कर लें। वो भले 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए महीना भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं। आप अपनी आय के हिसाब से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। आपको कोई कंपनी मना नहीं करती कि आप कितना फ्रीक्वेंटली सिप की वेरिएशन चेंज करते हैं। बात सिंपल सी है कि लंबी अवधि के निवेश की ज़रूरत है, लेकिन एक बार में आप एक जगह पैसा फंसाकर नहीं बैठ सकते। आपको रेगुलर एनालिसिस की ज़रूरत है, और यह बेस्ट पीरियड एक क्वार्टरली होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप चाहे 60 वर्ष के हों, चाहे 20 वर्ष के यंग हों, हेल्थ इंश्योरेंस बेहद आवश्यक हो गया है। अगर नहीं है तो जितना जल्दी ले लें उतना बेहतर है। और मैं सभी लोगों से ये भी अनुरोध करूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस या कहिए कि टर्म इंश्योरेंस के बारे में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ें। यह भी समय की मांग है। कुछ समय पहले मैंने CNBC पर एक एनालिस्ट को जवाब देते सुना था। उससे पूछा गया कि आपका निवेश HDFC बैंक में पिछले 15 वर्ष से है और आपने कभी बेचा नहीं। तो उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा निवेश कभी भी 3 महीने से ऊपर का नहीं रहा है। मैंने 15 वर्ष नहीं, 60 क्वार्टर के लिए पैसा लगाया है, और मैं हर क्वार्टर के रिजल्ट पर यह ध्यान रखता हूँ कि शायद मेरे को शॉक मिल सकता है, मतलब मेरे को अपनी स्क्रिप्ट बेचनी पड़ सकती है। यह मेरा भाग्य है कि मेरी इन्वेस्टमेंट चल रही है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर आपकी स्कीम सही चल रही हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्विच करें या दूसरी जगह निवेश को लेकर जाएं। आपको एक क्वार्टरली एनालिसिस के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो पर नज़र रखनी है, और ये बेहद आवश्यक हो गया है। तो दोस्तों, यह है समय की मांग। कोविड-19 हो या कोई और गिरावट हो जो भविष्य में आ सकती है, ये ध्यान रखिए, बाजार केवल बढ़ने के लिए है। बाजार केवल बढ़ने के लिए है। ऐसा ना होता तो वो 100 वाला इंडेक्स 42,000 ना पहुंचा होता, और आज भले 34,000 में घूम रहा है, लेकिन हमेशा आगे बढ़ता हुआ मिलेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स करना ना भूलिएगा। जय हिंद।